मॉर्निंग सर। हाँ जी, आपका टाइम फिनिश हो गया। लक्ष्मण सर आ गए। क्या कह रहे हो सर? अरे आपका टाइम फिनिश हो गया। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी भी आवाज आज ब्रेक हो रही है क्या? एक सेकंड मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। ओके बस सबको म्यूट कर रहा हूँ। ओके लक्ष्मण सर। यस हाँ अब बोलिए सर। हाँ तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम बात कर रहे थे सफलता के एक सूत्र के बारे में, जिसमें था कर्म इंटू विश्वास बराबर सफलता। और इसमें कर्म का मान यदि हम 100 रखें और विश्वास का मान 99% रखें और गुणा करें 100 इंटू 99 तो आंसर 0 आता है। ऐसा क्यों होता है कि विश्वास का मान कभी भी 99% नहीं होता। विश्वास या तो होता है या तो नहीं होता है। आपका विश्वास यदि 100% है तो 100% है, और 100 नहीं है तो फिर वो 0 है। अब ऐसे कौन कौन से विश्वास हैं जो हमें सक्सेस होने के लिए 100% होने चाहिए? जिसमें हम पहले बात कर रहे थे, पहला विश्वास है कंपनी के बारे में। जिस कंपनी का हम काम कर रहे हैं, हमें 100% ये विश्वास होना चाहिए कि इस कंपनी में हमें 100% सफलता मिलेगी और कंपनी 100% सक्सेस है। उसके बारे में आपको विश्वास कैसे होगा कि आपको मालूम हो कि कंपनी क्या है, कंपनी का परिचय क्या है, कंपनी के बारे में जानकारी हो। यदि कंपनी के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है तो आपको विश्वास भी अधूरा रहेगा। जानकारी पूरी होगी तो ही विश्वास पूरा होगा। तो कंपनी के बारे में हम जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी कंपनी के 4 मोटो हैं। पहला मोटो है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब हमने कल बात करी थी कि मार्केट में लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारे धोखे हो चुके हैं, चीटिंग हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कंपनी लोगों में ये ट्रस्ट पैदा करना चाहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बुरी चीज़ नहीं है। जो धोखाधड़ी जो हुई है वो चीटर कंपनियों ने, कुछ धोखेबाजों ने नेटवर्क मार्केटिंग के विरुद्ध षड्यंत्र करके लोगों में ये भ्रम फैलाया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बुरी चीज़ है। उसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों में एक भ्रम पैदा हुआ है। हमारा पहला गोल है वो ट्रस्ट पैदा करना। और ट्रस्ट हम कैसे पैदा करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है, वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो और चीटिंग क्या है, इसमें अंतर हर आदमी के सामने हम स्पष्ट करेंगे। हमारे बिजनेस प्लान में, हमारी ट्रेनिंग में लोगों को हम बताएंगे कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। मार्केट में जो कंपनी धोखाधड़ी कर रही थी, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी? वो किसी भी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के नियमों को पालन ही नहीं करती, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं थी। और जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मार्केट में है भी, वो भी बहुत सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट में जो नियम है, इस कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन बेसिक कॉन्सेप्ट का ही पालन नहीं करती। इस वजह से वो पूरी तरह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होते हुए भी, लीगल होते हुए भी, वो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉपर तरीके से सक्सेस कंपनी नहीं है। ना तो वो खुद सक्सेस है, ना लोग उनमें सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से पूरे नियमों का पालन ही नहीं करती। ऐसे कौन कौन से नियम थे? नेटवर्क मार्केटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने समझा कि मैकडोनल्ड के कॉन्सेप्ट से नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ है। और मैकडोनल्ड का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था, एक पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी रे क्रॉक साहब ने, जेपल गेटी की। उसमें सफलता के उन्होंने 5 सिद्धांत बताए थे। पहला सिद्धांत है, आप यदि ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं, तो आप करें ऑन बिजनेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऑन बिजनेस यदि कोई कंपनी देती है तो आपका बिजनेस ऑन बिजनेस है, लेकिन
कोई भी कंपनी आपको और बिजनेस नहीं देती, आपको सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती है। कंपनी का मालिक कोई और होता है, आप उसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। कंपनी का मालिक कोई और है तो उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी के मालिक को मिलता है, उसमें से आपको 1% भी शेयर नहीं मिलता। आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है, उसमें से 30-40% शेयर मिलता है, बाकी का शेयर कंपनी के पास रहता है। लेकिन शैडोलैंड में आपको 100% शेयर मिलता है प्रॉफिट में से भी। वो कैसे मिलता है, इसका प्लान अगर आप डिटेल में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कंपनी के, आप ही इसके मालिक हैं। हम सब इस कंपनी के मालिक हैं, हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं। ये कॉन्सेप्ट मार्केट में पहली बार, वर्ल्ड में पहली बार केवल एवं केवल शैडो अलायंस ने दिया है। ऐसा कॉन्सेप्ट ना तो आज तक पहले कभी था और ना आगे कभी होगा, आगे कभी नहीं होगा। इस बात को हम दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये संभव नहीं है कि कोई भी कंपनी मालिक करोड़ों रुपए की पूंजी लगाकर या लाखों रुपए की पूंजी लगाकर नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को शुरू करे और वो प्रॉफिट नहीं खाना चाहे। हर आदमी किसी व्यापार में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कुछ रिटर्न लेने के लिए करता है और मोटा रिटर्न अपने पास रखते हैं, बाकी का कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर में बांटते हैं। ऐसा आज तक हमेशा होता आया है और ऐसा ही हमेशा होता रहेगा। इसलिए शैडोलैंड की तुलना में दूसरी कंपनियों से यदि हम तुलना करें तो ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको 100% सफलता की गारंटी देता है। पहली बात हम बात कर रहे थे, कंपनी का पहला मोटो है ट्रस्ट, दूसरा मोटो है सक्सेस। प्लान इस तरह का है कि जहां आपको सफलता की 100% गारंटी है। क्यों कि मार्केट में आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वैसे साहब, कुछ लोग जानते हैं जो वास्तव में वो ये कहेंगे कि वैसे चीज़ तो अच्छी है लेकिन साहब उसमें सफलता का औसत बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज में लोग सफल होते हैं। मैं ये कहता हूँ उनसे कि ऐसा क्या कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कम परसेंटेज में लोग सफल होते हैं। वो सफलता का औसत कम क्यों है? क्या आज तक इस बारे में किसी ने विचार किया? दोस्तों, इस बारे में आज तक किसी ने विचार नहीं किया क्योंकि विचार करने की किसी को ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत क्यों नहीं थी कि कंपनी के मालिक को अपने प्रॉफिट से मतलब है और वो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। लोग परेशान जो हो रहे हैं वो आम जनता है। वो जनता परेशान होने के लिए पैदा हुई थी। राजनीति में आप देखें तो राजनीतिक नहीं चाहते कि जनता की भलाई करें, जो पूंजीपति हैं वो नहीं चाहते कि जनता की भलाई करें। उन सबका सिर्फ एम है अपनी जेब, अपनी पॉकेट भरना और जनता को जितना कष्ट होता रहे उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आम जनता की परेशानियों को जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक लंबे समय तक मार्केट में नहीं चल सकते। और ऐसा ही हम देखने में आता है कि बहुत सारी कंपनियों में लोग जाते तो हैं, उनको लगता है कि इसमें हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जब फ़ायदा नहीं होता तो उन कंपनियों को छोड़ देते हैं। और कंपनी का एक नेगेटिव मार्केट में होता है कि ये कंपनी बेकार है, ये कंपनी नहीं चलती। ज़्यादातर कंपनियों का मार्केट में आपको नेगेटिव ही सुनने को मिलेगा क्योंकि लोगों को वास्तव में वहाँ जो लेने के लिए गए थे वो वहाँ मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? कि किसी ने उस सिस्टम को ऐसा बनाया ही नहीं कि वहाँ ज़्यादातर लोग सफल हो सकें। शैडोलैंड ने अपने सिस्टम को ऐसा बनाया कि यहाँ 100% लोग, जो भी हमारे साथ आएगा 100% सक्सेस होगा। सक्सेस की 100% गारंटी। तीसरा पॉइंट है हैप्पीनेस। शैडो का तीसरा जो मोटो है वो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ। खुशी का क्या मतलब है दोस्तों? क्या आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो क्या ज़िंदगी अच्छी होगी? केवल पैसा होने से ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। पैसा के अलावा ज़िंदगी में और कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। हमारे जो बेसिक सिद्धांत पुराने बुजुर्गों के बताए हुए हैं, उनसे अगर पूछें तो वो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आपके पास हेल्थ अच्छी है तो वो ज़िंदगी का पहला सुख है। क्यों कि यदि आपके पास पैसा बहुत सारा हो लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो तो क्या आप उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे? पैसे को एंजॉय करने के लिए आपकी हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो पैसा तो हो ही, साथ में आपकी हेल्थ अच्छी हो। पहला पॉइंट हेल्थ अच्छी होना आवश्यक है। दूसरी पॉइंट आपके पास पैसा पर्याप्त होना आवश्यक है। पर्याप्त का मतलब आपको हर अपनी आवश्यकता की चीज़ के बारे में छोटी छोटी बात के लिए सोचना नहीं पड़े, पॉकेट नहीं देखनी पड़े, अपना बजट नहीं देखना पड़े, इस बात की चिंता नहीं करनी पड़े कि यदि हमने आज ये चीज़ ले ली तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। बजट की चिंता ना करनी पड़े, आप जो चाहे वो ले सकें।
जो आपकी पत्नी को दिलाना चाहें वो दिला सकें, अपने बच्चों को आप जो दिलाना चाहें दिला सकें, अपने माता पिता के लिए जो करना चाहें वो आप कर सकें, पैसे की आपके पास में कमी ना हो, आर्थिक रूप से आप पूरी तरह स्वस्थ और आज़ाद हो, उतना पैसा आपके पास हो। तीसरा है फैमिली संस्कार। पैसा तो आपके पास अच्छा हो, लेकिन आपकी फैमिली में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, बच्चों के माता पिता के बीच रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपस में लोग एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर नहीं रह पा रहे हैं, या कुछ संस्कारों की कुछ गड़बड़ है, अगर ऐसी लाइफ अगर जी रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी ज़िंदगी पैसा अच्छा होते हुए भी अच्छी नहीं होगी। शैडो लाइन्स के एजुकेशन सिस्टम में आपको ऐसी एजुकेशन मिलती है कि इसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आपके परिवार को अच्छे संस्कार मिलते हैं, आपकी लाइफ अच्छी बनती है, साथ साथ आपकी पारिवारिक लाइफ को भी ये सिस्टम अच्छा बनाता है। चौथा है आपकी सामाजिक लाइफ स्टाइल। सामाजिक लाइफ में ज़्यादातर हम देखने में आता है, लोग सोचते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन साधारणतः ऐसा नहीं होता। एक आदमी बड़ा आदमी बन जाता है, लोग उसके सामने तो मजबूरी में जी उसकी कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे से उसको गाली दे रहे होते हैं। क्यों? क्यों? उस बड़े आदमी बनने का उस व्यक्ति सामाजिक को कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसा बड़ा होने से क्या फ़ायदा? जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं और फल लागा अति दूर, तो ऐसा बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं। शैडो लाइन में यदि कोई बड़ा व्यक्ति बनता है तो सिर्फ अपने लिए बड़ा नहीं बनता, बहुत सारे लोगों को भला करते हुए बड़ा बनता है। जब बहुत सारे लोगों को भला होता है, उनके घर में आपके कारण खुशियाँ आती हैं, तो लोग पीछे से आपको गाली नहीं दे रहे होते, पीछे से दुआ दे रहे होते हैं। आपके पास एक अच्छा सामाजिक मान सम्मान होता है, दिल से लोग आपको सम्मान कर रहे होते हैं। सामाजिक मान सम्मान इस बिजनेस के द्वारा मिलता है। चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट है मानसिक शांति। दोस्तों, मानसिक शांति आपको कब मिलेगी ज़िंदगी में? आप परिवार की तरफ से टेंशन में हैं तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, आप फाइनेंशियली टेंशन में हैं तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, आपके साथ में हेल्थ कोई प्रॉब्लम है तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी, आपकी समाज से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपके साथ है, सामाजिक आपका जो लाइफ स्टाइल है वो गड़बड़ है तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन ये चारों चीज़ें ही अच्छी हैं तो आपके जीवन में मानसिक शांति भी होगी। तो पांचवा पॉइंट, आप मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। और छठा पॉइंट, आध्यात्मिक लाइफ भी इस बिजनेस के द्वारा आप अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आध्यात्मिक लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए शैडो लाइन्स को ज्वाइन करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी क्या चाहिए? आप भगवान में भी ध्यान तब लगा पाओगे जब आपके साथ में फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है। आपके मन में यदि फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है तो आप भगवान में ध्यान नहीं लगा पाओगे। भगवान में ध्यान लगाने के लिए भी आपके पास में फैमिली प्रॉब्लम नहीं हो, टाइम के पास आपके बाप के पास भरपूर आज़ादी हो, पैसा भी भरपूर हो, टेंशन फ्री होकर आप थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए दे सकते हैं। तो आपके आध्यात्मिक जीवन को भी अच्छा बनाता है ये बिजनेस। इस प्रकार 6 पॉइंट कवर करते हैं। आप देखें, एक डायमंड के 6 कोने होते हैं, एक उसका व्यू अगर देखें और 6 कोने से चमक रहा होता है, और 6 कोने जब इसकी चमक रहे होते हैं तो उसको हम डायमंड कहते हैं। दोस्तों, वही डायमंड लाइफ स्टाइल शैडो के द्वारा आपको मिलती है। ये आपके जीवन को 6 कोनों से 6 कोनों सुखी बनाती है, हैप्पीनेस देती है। तो तीसरा शैडो का मोटो है हैप्पीनेस, आपके जीवन में हैप्पीनेस आनी चाहिए। और चौथा मोटो है हेल्प अगर आप करते हैं तो दूसरों की हेल्प करने से आप भी बहुत बड़े बनते चले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट जयपॉल गेटी जी ने अपनी पुस्तक में दिया। जयपॉल गेटी जी ने सफलता के 5 सूत्र बताए थे, उनमें चौथे नंबर का सूत्र था हेल्प अदर्स टू ग्रो रिच। अगर आप दूसरों की मदद करते हो पैसा कमाने में तो आप और ज़्यादा पैसे वाले बनते चले जाते हो। और ये सोचो, सच्चाई है कि जो लोगों को आप देते हो उसका कई गुना रिटर्न आपको मिलता है, क्योंकि जब आप लोगों की सेवा कर रहे होते हो तो भगवान भी आपकी हेल्प करता है। भगवान की नज़र में दुनिया में सबसे बड़ी जो सेवा है वो लोगों की सेवा है। तो नर सेवा नारायण सेवा, आपने सुना होगा, नर सेवा नारायण सेवा। इससे बड़ी कोई हेल्प नहीं जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में उन खुशियाँ लाने में उनकी मदद करें। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। अगर ये सेवा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी ज़िंदगी में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए कंपनी का चौथा मोटो है हेल्प करेंगे अदर्स टू ग्रो रिच। हर आदमी की जो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है,
आप यदि हेल्प लेने के लिए तैयार हैं तो हम आपकी हेल्प करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, और आप यदि तैयार नहीं हैं तो मजबूरी है हमारी कि फिर हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, और हमारी तो बात छोड़ो, फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो मदद लेने के लिए तैयार है। जो मदद लेने के लिए तैयार नहीं है, भगवान उसकी मदद नहीं कर सकता। भगवान भी जब मदद नहीं कर सकता तो फिर हम तो इंसान हैं, कंपनी इंसानों की बनाई हुई है, और इंसान की भी सीमा है, वो भगवान से बड़ी सीमा उसकी नहीं हो सकती। जो काम भगवान नहीं कर सकता वो हम भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप मदद लेने के लिए तैयार हैं तो 100% इस गारंटी है कि इस बिज़नेस में आपको सफलता मिलेगी। कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया। और दूसरा पॉइंट है जो विश्वास आपको होना चाहिए कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो किस चीज़ का बिजनेस है, हमको जो मनी, टाइम और सिक्योरिटी मिलेगी वो किससे मिलेगी, जो भी खुशियाँ हमारे परिवार में आएंगी वो किससे आएंगी, प्रोडक्ट की मूव होने से, सामान के बिकने से। सामान यदि बिकता है, सामान यदि चलता है, सामान यदि ऐसा है जो निश्चित रूप से बिकेगा ही बिकेगा, चलेगा ही चलेगा, तो बिजनेस भी सफल होगा ही होगा, और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी ही आएंगी। और अगर सामान ऐसा नहीं है, उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो हमें सफलता मिलने में निश्चित रूप से दिक्कत आएंगी। तो दूसरा विश्वास आपको होना चाहिए सामान के ऊपर। सामान के ऊपर विश्वास कैसे होगा, सामान आपको उपयोग में लेना पड़ेगा। पहली बात, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी लेनी होगी कि ये सामान कैसा है। डिटेल जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, इसका ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके। आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करें और उसमें समझें कि सामान की क्या क्वालिटी है, क्या सामान का मोटो है, इस क्या सोच करके सामान को बनाया गया है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट को हमने किस सोच के हिसाब से बनाया, शैडो ने किस हिसाब से प्रोडक्ट तैयार किया। मार्केट में जब मार्केटिंग डिवीजन ने हमारी ने स्टडी करा तो पाया कि मार्केट में 4 प्रकार के प्रोडक्ट पाए जाते मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट है सुपर प्रीमियम क्वालिटी। सुपर प्रीमियम क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी है, जिसके मुश्किल से 2-5%, 10% कस्टमर है मार्केट में। ये क्वालिटी मार्केट में बहुत जगह तो मिलती भी नहीं है, बड़े बड़ी सिटियों में बड़ी मुश्किल से मिल पाती है सुपर प्रीमियम क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी है प्रीमियम क्वालिटी। ये मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसके लगभग 20% कस्टमर हैं। और एक है पॉपुलर क्वालिटी। ये मार्केट में ये भी अवेलेबल है, बड़ी मात्रा में अवेलेबल है और बहुत बिकती है, क्योंकि मार्केट में इसके लगभग 40% कस्टमर हैं। और एक है चीप क्वालिटी। चीप क्वालिटी में मुश्किल से 10 से 15%, हाईएस्ट 20% कस्टमर हैं। ये भी कम बिकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्वालिटी है पॉपुलर क्वालिटी, और उसके बाद में सेकंड नंबर है प्रीमियम क्वालिटी। अब हम देखते हैं कि यदि आप प्रीमियम क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको आपको 20% कस्टमर मिलेंगे। क्यों? कि ये 20% जो कस्टमर है वो अच्छी क्वालिटी का सामान काम में लेना चाहता है, चाहे उसके बाद आपको 2 पैसे ज़्यादा चुकाने पड़े, देने को तैयार है, वो ज़्यादा पैसे दे देगा, लेकिन उसको क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी थोड़ी महंगी मिलती है प्रीमियम क्वालिटी मार्केट में, लेकिन ये बिकती है। जो अच्छी क्वालिटी काम में लेना पसंद करते हैं कस्टमर, वो उसको ज़्यादा कीमत चुका कर भी लेते हैं। लेकिन मार्केटिंग में स्टडी करने के बाद हमने क्या पाया कि ये जो प्रीमियम क्वालिटी है, इसके बहाने से मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं वो लोगों के साथ में चीटिंग कर रही हैं, उनकी भावना का शोषण कर रही हैं। लो कस्टमर की भावना क्या है कि चाहे मुझे महंगी मिल जाए लेकिन मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो वो क्या करते हैं दोस्तों कि अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करके प्रीमियम क्वालिटी बना देते हैं, लेकिन वो 10-20% इम्प्रूवमेंट करते हैं और उसकी रेट को 3-4 गुना बढ़ा देते हैं। कई गुना कीमत उसकी वसूल करते हैं कस्टमर से। उसकी इस भावना का फ़ायदा उठाते हैं कि मुझको तो अच्छी क्वालिटी चाहिए, चाहे भले कि पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ जाए। वो नाजायज़ उसकी कीमत चुका रहा होता है, जो कीमत वास्तव में उस प्रोडक्ट की नहीं है। उसकी क्वालिटी इतनी नहीं अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि उसकी कीमत 3 से 4 गुना रखी जाए। ये प्रीमियम क्वालिटी में इस तरह की गुण पाया गया। चौथी एक क्वालिटी तीसरे नंबर की है पॉपुलर क्वालिटी। पॉपुलर क्वालिटी ज़्यादातर लोग मार्केट में 40% कस्टमर हैं। ये 40% कस्टमर पॉपुलर क्वालिटी को क्यों खरीदते हैं कि ये क्वालिटी सस्ती रेटों में उपलब्ध है, पॉकेट में अवेलेबल है। मेरी पॉकेट अलाउ करती है, मैं इस प्रोडक्ट का काम में ले सकता हूँ,
मैं अपना काम चला सकता हूँ, मेरा काम चल जाएगा, इसमें इतनी क्वालिटी भी है कि मेरा काम चल जाएगा, तो मैं इस प्रोडक्ट को लेता हूँ। मैं अपना चाहता, अब ये अगर देखें थोड़ा सा कि जो 40% कस्टमर है, इसके बारे में भी हमारी मार्केटिंग डिवीजन ने स्टडी किया, तो ये पाया कि ये 40% कस्टमर चाहता तो है कि मैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट काम में लूँ, लेकिन क्योंकि इसकी रेटें बहुत ज़्यादा हाई हैं, इसलिए ये आदमी प्रीमियम क्वालिटी को काम में नहीं लेता, ये पॉपुलर क्वालिटी से अपना काम चलाता है। शैडोलाइन ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए प्रीमियम क्वालिटी के। प्रीमियम क्वालिटी लॉन्च करने से क्या होगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो जो 20% कस्टमर जो प्रीमियम प्रोडक्ट काम में लेता है वो आपकी क्वालिटी से संतुष्ट होगा और आपकी क्वालिटी काम में लेगा। अब प्रीमियम क्वालिटी में क्योंकि शोषण हो रहा था, लेकिन शैडो ने अपनी शोषण ना करके जो एक्चुअल वास्तव में रेट होनी चाहिए वो रेट रखी, मार्केट से काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट रखा, और ये पॉपुलर क्वालिटी में जो प्रोडक्ट की रेट होती है उसकी कंपटीटिव रेट रखी, यानी रेट तो पॉपुलर वाली और क्वालिटी प्रीमियम वाली। तो प्रीमियम क्वालिटी होने की वजह से जो प्रोडक्ट कस्टमर प्रीमियम काम पर लेता है वो भी हम कवर करते हैं, और क्योंकि इसकी रेट पॉपुलर वाली है इसलिए पॉपुलर क्वालिटी काम में लेने वाला भी हम प्रोडक्ट कस्टमर आसानी से कवर करते हैं। पॉपुलर क्वालिटी काम में लेने वाला चाहता है कि मैं प्रीमियम क्वालिटी काम में लूँ, लेकिन उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, इस वजह से वो प्रीमियम क्वालिटी को काम में नहीं लेते हैं। लेकिन यदि उनको उनकी पॉकेट में ही पॉपुलर क्वालिटी के रेट में ही अगर उनको प्रीमियम क्वालिटी मिले, तो क्या लोग प्रीमियम क्वालिटी लेना पसंद नहीं करेंगे? पसंद करेंगे। तो इस तरह से हम 40% उस कस्टमर को भी कवर करते हैं जो पॉपुलर क्वालिटी काम में लेता है, और 20% हम उस कस्टमर को ही कवर करते हैं जो प्रीमियम क्वालिटी काम में लेता है। तो मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं वो मुश्किल से 5% 10% कस्टमर्स को कवर कर रही होती हैं, या 20% को कवर कर रही होती है। हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट का सेगमेंट लॉन्च किए हैं, और आने वाले समय में भी जो सेगमेंट हमेशा लॉन्च होते रहेंगे, भविष्य में चाहे सैकड़ों साल बाद की बात करें, सैकड़ों साल के बाद फ्यूचर की बात करें कंपनी के में, तो सैकड़ों साल के फ्यूचर में भी कंपनी वो प्रोडक्ट लॉन्च करेगी जो कि पॉपुलर और प्रीमियम क्वालिटी दोनों ही प्रकार की क्वालिटी काम में लेने वाले कस्टमर को हम कवर करेंगे। तो हम मार्केट में सबसे ज़्यादा कस्टमर को कवर कर रहे होंगे। जो सबसे ज़्यादा कस्टमर को कवर कर रहे होंगे तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सारे सपने जो नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा पूरे होते हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। ये स्ट्रेटजी है मार्केटिंग की। तो कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कंपनी के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको योगेश लवानिया जी बताएंगे। जो जानकारी मेरे पास है वो मैंने आपको दी। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो लवानिया जी के पास हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है वो योगेश लवानिया जी कवर करते हैं। वो सारे मार्केटिंग और सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और कंपनी के जो लीगल पॉइंट्स हैं उनके सारा जो जिम्मेदारियाँ हैं वो लवानिया जी के पास हैं। तो उनके बारे में आपको लवानिया जी बताएंगे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे लवानिया जी आएँ और थोड़ा सा जानकारी दें कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को। नमस्कार। नमस्कार।